हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर वर्गमूल घनमूल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है यदि x बराबर √3/2 हो तो √1 + x प्लस √1 - x सबके बटे √1 + x माइनस √1 - x। इस सवाल को सॉल्व करना है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। सबसे पहले इस संख्या को लिखते हैं हम 1 + x प्लस 1 - x सबके बटे 1 + x माइनस ये 1 - x। ये संख्या को हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस संख्या का करेंगे परिमेयकरण। मतलब जो माइनस वाले चिन्ह से नीचे माइनस वाला चिन्ह ऊपर प्लस वाले चिन्ह से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, √1 + x। ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा √1 - x बटे इधर यही संख्या लिखेंगे √1 + x। ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा √1 - x। ये हमने जैसे संख्या को लिखा। अब क्या बनेगा, ध्यान दें सभी लोग। ये बनेगा हमारा नीचे ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा ऊपर। नीचे बनेगा a² - b²। ये नीचे ये संख्या a है, ये संख्या b है, तो बनेगा a² - b²। समझे। ये संख्या बनेगी हमारी, हमने बटे में लिखा है, बटे में हमने इसे लिखा a² - b²। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 1 + x। माइनस है, माइनस लगा लेंगे। इधर करेंगे b² तो बनेगा 1, जब इसका जब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये बन गया नीचे। ऊपर देखें, ऊपर बनेगा a + b का होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, कितनी बार, 2 बार लिखा हुआ है, तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला ये होता है a + b का होल स्क्वायर बनेगा a² + b² + 2ab। नीचे कौन सा लगा था, a² - b²। ये लगा था, a² किया मैंने b² किया। अब समझें, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा 1 + x प्लस a² हो गया। अब प्लस b² करेंगे तो 1 b² करेंगे प्लस x। ये भी मतलब स्क्वायर करेंगे प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस a² + b² + 2ab प्लस 2ab। a इंटू बी, a इंटू जब गुणा हो जाएगा एक दूसरे से जो गुणा हुआ तो हो जाएगा 1 का गुणा 1 से हुआ 1, इसका गुणा इससे करेगा तो हो जाएगा -x² हो जाएगा। अब समझें, देखें ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का, एक कट जाएगा। ऊपर देखें क्या बनेगा, ऊपर बनेगा क्या, ये तो 1 ये 1 जुड़ जाएगा, 1 1 जुड़ जाएगा, a² - b²। ये यहाँ पर माइनस रहेगा, क्यों, इसे खोलेंगे तो रूट से हट जाएगा माइनस। अब बनेगा क्या हमारा x ये कट जाएगा, ये बनेगा 2, यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, प्लस हो जाएगा √1 - x² बटे यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। ध्यान दें, अब 2 से 2 ये कट जाएगा। जैसे 2 से 2 कटेगा, अब हमारे पास ये संख्या बची। अब हमें x का मान दे रखा है, ये दे रखा है x का मान √3/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस बड़ा सा रूट ले लेंगे, हमने रूट लिया बड़ा सा, तो हमने 1 का 1 लिख लिया 1, माइनस का माइनस, √3 का ये है x का मान है, और x का मान कह रहा होल, इसका स्क्वायर करो, तो हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 3 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 4, क्योंकि यही x का पूरा मान है। सब किसके बटे में क्या है हमारे पास, इसके बटे में भी हमें x का मान क्या है, ये है √3
√3/2 है। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, समझे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, नीचे तो ये 1 रहेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा √1/4 बचेगा, ये बचेगा 1, 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा, 1/4, 1/4 बचा। अब समझें, रूट कितना है, √3/2। अब इसे जोड़ें, हल करेंगे, 1 यहाँ से 1 निकलेगा, ये 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 निकलेगा। यहाँ से कितना, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो यहाँ से 2 निकल आएगा, जैसे 2 निकलेगा बटे √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 एक 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये बटे के बटे में है, ये बटे के बटे में है, तो ये ऊपर पलट जाएगा, पलटने का क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 3 से 3 तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे बचा क्या, 3/√3 बचा। अब इसका कर देंगे परिमेकरण, परिमेकरण कर देंगे तो हो जाएगा √3 × √3। परिमेकरण होता है जो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, उसी रूट से ऊपर गुणा कर दिया, उसी रूट से हमने नीचे गुणा कर दिया बटे में। अब इस दोनों रूट से जब दोनों रूट का गुणा करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 3, यहाँ से हमें 3 मिलेगा। जब यहाँ से 3 मिलेगा तो इस 3 से फिर ये 3 कट जाएगा, तो फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √3। ये किस विकल्प में मैच कर रहा है आप देख लें, ये किस विकल्प से मैच करता है, ये करता हमारे डी विकल्प से मैच करता है, √3। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने क्रम से किया है, इसने यहाँ पर बस एलसीएम लिया हमने, इसमें खोल दिया हमने a² - b² का फार्मूला, ऊपर लगाया हमने a² + b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से वैसा यही मिलेगा, ये प्लस लगाया, इसका स्क्वायर करेंगे तो बस रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हमें यही मिलेगा, x से ये कट जाएगा, ये 2 बचे, ये 2 हो जाए, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, लिखा है x = 7 - 4√3 हो तो x + 1/x का मान निकालना है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्प में हमारे उत्तर हैं, जो विकल्प सही होगा वो हमें इसमें से निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें सभी लोग, इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये दे रखा है x, तो इसे क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल मतलब इसे इसका मान निकालेंगे। जब इसका परिमेकरण करते हैं तो ट्रिक से करेंगे, अगर इसका x का मान ये दे रखा है तो इससे बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। जब ये 1/x होगा तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये 7, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस 4√3 हो जाएगा, ये हो गया। अब समझें क्या ट्रिक है, ये तो x का मान तो हमें दे रखा है, जैसे ये x बराबर इतना दे रखा है तो ये x का मान हो गया। अब बटे 1/x, तो हमने किया समझें, इसे हमने बटे में लिखा, जैसे इसे हमने x को बटे में लिखा तो ये चिन्ह जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस में हो जाएगा। तो अब हमारा x का मान तो ये आ गया और 1/x का मान हमारे पास ये आ गया। उसने लिखा इसे सॉल्व करना है। अब x की जगह पर x का मान रख देते हैं, x का मान कितना है, 7 - 4√3, ये हमारा x का मान है, प्लस का निशान लगाएंगे, ये प्लस का निशान हो गया। अब 1/x का मान, यही तो 1/x का मान क्या है हमारे पास, ये है, तो लिखेंगे 7 + 4√3, 4√3। अब देखें 4√3 ये माइनस का है और 4√3 ये प्लस का है, ये कट जाएगा, कट गया। 7 प्लस का है, ये भी 7 प्लस का है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। बस हमने इसे ट्रिक से किया है, अगर इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो सवाल बहुत बड़ा जाएगा, इतनी छोटी सी जगह में नहीं आ पाएगा। बस x का मान हमें दे रखा था, ये हो गया, y और 1/x का मान निकाला, तो जैसे ही हमने x को 1/x में लिखा तो ये माइनस वाला चिन्ह प्लस में हो जाएगा, ये हमारा 1/x का मान निकल आया। चलते इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा सवाल मिले
जब भी ऐसा सवाल मिले तो पहले इस सवाल को लिख लेते हैं, इस सवाल को एक साथ लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे समझें। ये हो जाता है x प्लस वाई करके लिख लेते हैं। तो हमें कितना दे रखा पहले, ये इसे जोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। यहाँ लगा देंगे प्लस का निशान, ये x का मान है, ये y का मान है। ये हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। जब भी आपके पास ऐसा सवाल दिखे जब ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो और बीच में प्लस का निशान दे रखा हो और दूसरे वाले पक्ष में इधर माइनस हो नीचे प्लस हो, मगर विपरीत चिन्ह होना चाहिए, ऊपर प्लस ये माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इस सब संख्या रूट में देख वही संख्या दे रखी है। तो ऐसे सवाल करने की क्या ट्रिक है समझें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका योग निकालेंगे। तो योग क्या होता है, इसका योग निकालने की ट्रिक होती है हमारी, समझें। 2 कोष्टक में a प्लस b वो बटे में कर देंगे a माइनस b, बस इसमें मान रखेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा बहुत छोटे अच्छे से। 2 की जगह हमने 2 रखा, कोष्टक लगाया, कितना है 3 5, ये लिखा है 5 प्लस 3 बटे 5 माइनस 3, कितना हो जाएगा 2, गुणा का निशान लगाया, 5 3 हो जाएगा ये 8 बटे, यहाँ से 5 में जब 3 जाएगा कितना बचेगा 2, बचा 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आया 8। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा 8, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 8। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, √7 प्लस √3 बटे √7 माइनस √3। ये संख्या दे रखी है, ये संख्या जो प्लस दे रखा है यही संख्या यहाँ दे रखी है, वही संख्या यहाँ दे रखी है, वही संख्या यहाँ दे रखी है, बस अंतर कितना है चिन्ह का है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये विपरीत दे रखे हैं, और साथ में यहाँ प्लस दे रखा है। फिर क्या √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 √3 बटे में √3 माइनस 1 ये दे रखा है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे समझें। इससे पहले हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक को लगाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका योग निकालना है, लिखेंगे योग बराबर क्या हो जाता है, करेंगे ट्रिक में 2 बटे में a प्लस b बटे a माइनस b। ये हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। समझें, पहली बात क्या देखते हैं, इस वाले हिस्से को सबसे पहले इसका एक भाग ये मान लेते हैं, एक भाग ये मान लेते हैं और एक भाग इसे ये मान लेते हैं। पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा। पहले ये ट्रिक इस सवाल इतने में लगाएंगे, फिर ये वाली ट्रिक इतने पे लगाएंगे, दोनों में फिर जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे सॉल्व करें समझें। हमारी ट्रिक कितना है 2, पहले ट्रिक की 2 लिख लेंगे, लिखा हमने, ये 7 प्लस 3 बटे 7 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 3 कितना हो जाएगा 10, और ये बचेगा 4, ये 4 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से कटा कितनी बार 5 बार, तो यहाँ से कितना आया मिला हमें 5 मिला। इस वाले पोर्शन से हमें 5 मिला, इस वाले पोर्शन से 5 मिला। अब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, इसमें भी एक ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए समझे, आप कहेंगे यहाँ पर सब में रूट लगा हुआ है, एक पर रूट नहीं है। अगर आप एक के ऊपर वैसे समझें, अगर रूट के अंदर एक है, अगर रूट लगा भी देते हैं आप, तो एक का वर्ग एक ही होता है, एक बाहर निकल आता। अगर यहाँ पर रूट लगा भी दें, रूट कर भी दें, लगा दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे यही मान के चले कि एक के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, एक के ऊपर आप रूट माने, तो क्या हो जाएगा 2 कितना 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा ऊपर 4, नीचे हो जाएगा 3 में से एक जाएगा 2, जैसे 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 बचा। अब ये हमारा बीच का चिन्ह है प्लस का। अब सबसे पहले अब क्या करेंगे हम 5
प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। इस सवाल का राइट आंसर 9 हो जाएगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। ये सवाल हमने आपको ट्रिक से बताए तो जिससे आंसर जल्दी निकल आते हैं। अगर हम इस संख्या का परिमेयकरण करेंगे तो इतनी सी छोटी सी जगह में सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप तो बस ये देखें, आप ट्रिक नोट करते रहें, जब ऐसे कंडीशन आए तो आप इस ट्रिक को सॉल्व करें, लगाएं, आपका आंसर आराम से निकल आएगा। चलते इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ये दे रखा है, यदि ए बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 हो तो रूट ए माइनस 1 बटा रूट ए, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। पहले तो हमें ये तो हमें ए का मान दे रखा है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे समझें। ये हो जाएगा जैसे इसे रूट ए बराबर ये हो जाए 5 प्लस 2 रूट 6। यहाँ पर हमने रूट किया है तो यहाँ पर भी रूट लगा देंगे। जब ऐसी कंडीशन हो जाए और यहाँ पर 2 है तो इसका मान निकल जाएगा। अब क्या होता है, 6 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका गुणा करने पर 6 हो जाए। ये रूट में 6 है, रूट 6, इसके 2 टुकड़े करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 किए, और जोड़ करने पर ये 5 बन रहा है। तो इसका x का मान क्या निकल, एक जब रूट ए का मान क्या बन जाएगा, इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे ऐसा, वो चिन्ह प्लस का तो प्लस का, तो ये हमारा मान बन जाएगा ए का। ये हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस रूट 2, ये हमारा रूट ए का मान बन गया। अब वो कह रहा है 1 बटा रूट ए। जब इसका हम 1 बटा करेंगे, ये क्या हमने किया 1 बटे रूट ए, ये किया। अब इसका परिमेयकरण करेंगे। अगर आप परिमेयकरण करेंगे तब ये चिन्ह क्या, ये प्लस का चिन्ह तो माइनस में हो जाएगा, संख्या सब यही रहेगी। जैसे रूट 3 माइनस रूट 2 ये हो जाएगा। इसे हम मिटाते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। अब समझें, अब हम इसमें अपना मान रख देंगे। अब ये रूट ए का मान कितना है, रूट ए का मान है हमारे पास इतना, ये हो जाता है रूट 3 प्लस रूट 2, ये हमारा इसका मान है। अब ये माइनस का चिन्ह है, हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब 1 बटा रूट ए का मान कितना दे रखा है, रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2। अब समझें, ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा, ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा। अब ये हो जाएगा। अब समझें, रूट 3 ये माइनस का है, ये प्लस का, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये करता है हमारा ए, पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 तथा रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 हो तो रूट ए बी का मान निकालेंगे। कैसे सॉल्व करें समझें। इस संख्या को क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं इसे रूट ए प्लस रूट बी, इसे लिखते हैं होल स्क्वायर, प्लस कर देते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बनता है 4 ए इंटू बी, तो वो रूट ए बी बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब समझते हैं इसका मान हमें कितना दे रखा है। अब ये फार्मूला बन गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 ए रूट बी हो गया है, ये फार्मूला में आ गया। अभी इसका मान देगा 17, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देते बराबर हो जाएगा 4 रूट ए इंटू बी करते हैं इसे। अब 17 का 289, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 रूट ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू ये बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये फार्मूला ए वाला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 ए इंटू बी हो जाएगा, ये वाला बनेगा इसमें। अब जैसे ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 288 बराबर
4 रूट ए इंटू बी। अब इससे काट देंगे, कितने भी कटेगा, ये कट जाएगा 72 बार कट जाएगा। 4 के पहाड़े 7 चौको 28, 7 बार कटेगा, फिर 4 कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा रूट ए इंटू बी। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर का 72, जो किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल काफ़ी लंबा सवाल है, वैसे इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे, थोड़ा ट्रिक से करेंगे, थोड़ा बताएंगे किस प्रकार से करना है। सबसे पहले देखें, इसमें दे रखा है, इस सवाल को देखें पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए इंटू बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए इंटू बी। तो ए हमें दे रखा है, ये हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास यदि ए है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो पहले इसका गुणा करके लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रहा है ए इंटू बी, ए का मान कितना है, रूट 5 प्लस 1 बटे रूट 5 माइनस 1, गुणा में लिखेंगे रूट 5 माइनस 1 बटे रूट 5 प्लस 1। अब समझे, जैसे ये संख्या हमने जैसे लिखा, अब ये संख्या क्रॉस में कटेगी, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या कट जाएगी, तो ए प्लस बी का मान कितना निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आया 1। ये मतलब ए प्लस बी का मान हमारे पास ए निकल के आया है। अब समझे, ए तो निकल के आ गया। अब इस संख्या को, इस वाले फार्मूला को, जो ऊपर वाले फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। क्यों, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हमने ये निकाला है 2ab, इसे ऐसा लिख सकते हैं। बटे में इस नीचे वाली संख्या को क्या लिखेंगे, बटे में इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब समझें, अब हमें एक तो इसका चाहिए, एक बार चाहिए प्लस में मान, एक बार चाहिए इसका माइनस मान। इन दोनों को जैसे हम परिमेयकरण करेंगे, इसमें तो एक बार तो हम प्लस के लिए हम इसमें ये टिक लगा लेंगे। कौन सी टिक लगाते हैं, ये हो जाती है हमारी यू के बराबर क्या लगाया था हमने 2 कोष्टक में ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसे जैसे लगाएंगे तो हमारा आंसर एक मान तो निकल आएगा। कैसे निकलेगा समझें, कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा 2 तो दे रखा है, अब इसे हम जोड़ के लिखते हैं, 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो गया। इसे घटा के लेंगे 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितना निकला हमारे पास, एक तो मान निकला 3। जैसे 3 निकला तो हम क्या करेंगे, इस स्थान पर ए प्लस बी के स्थान पर रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये ए इंटू बी का मान कितना देखा, ए निकाला हमने, यहाँ पर रख दिया 1 बटे। अब हमें इसका निकालना है। अब समझें, जैसे इस संख्या का हम परिमेयकरण करते हैं, ये हमने ट्रिक से बताया आधा। जैसे इस संख्या का हम परिमेयकरण करेंगे, माइनस में निकालेंगे, माइनस में, तो इस नीचे जो संख्या आएगी ना, जो नीचे संख्या आ जाएगी, इन दोनों को हम माइनस में निकालेंगे, तो यहाँ पर जो प्लस का निशान माइनस में लेते समझें, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों आ जाएंगे तो एक बार तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1, पहले कोष्टक में, आगे कोष्टक में क्या जाएगा 5 रूट 5 प्लस 1। अब देखो माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर वाले से गुणा होगा, ऊपर वाले से ये गुणा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्यों जो संख्या ये है वही संख्या ये है, उसी संख्या का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइ प्लस 2 ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5, ये 5 ए इंटू बी। ऐसा जब ऐसा निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा मान कितना निकलेगा, रूट निकल के आएगा, रूट 5 निकल के आएगा यहाँ से। ये हमने आपको जगह नहीं है इसलिए हमने इतना आपको समझाया है, यहाँ से रूट 5 मिलेगा। आप अपने कॉपी पर परिमेयकरण करेंगे, इस संख्या का रूट 5 निकल आएगा, इसलिए हमने आपको इतना बताया, आप निकाल लेना 5, रूट निकल जाएगा इतना 5। जैसे रूट 5 आएगा
तो हम रूट 5 यहाँ रखेंगे, माइनस बी का मान रूट 5 निकलेगा, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे। जैसे इसे संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा समझें, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, प्लस वाली संख्या यहाँ प्लस हो जाता है। अब इस संख्या को देखें, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक जाएगा बचेगा 8, यहाँ पर आएगा 8 बटे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब इस संख्या को जोड़ें, इस संख्या को जोड़ें, कितना हो जाएगा, काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब इसमें भाग देंगे, कितनी बचेगा, 3 एकम 3, एक बार जाएगा। अब बचा 1, पॉइंट लगने के बाद हो जाएगा 10, तो 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, इतना ये जाता रहेगा। तो किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे डी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सवाल। आप हमने इसको जो ए का मान निकाला है, ए प्लस बी का मान, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया युक्त से। अब जब इस संख्या और इस संख्या का परिमेयकरण वो लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से नीचे वाली संख्या इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। फिर इसमें लगाएंगे माइनस का निशान लगेगा, फिर यहाँ पर लगाएगा आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो कट जाएगा, तो हमारे पास रूट मिलेगा 5, तो बस इसका मान आएगा रूट 5, हमने यहाँ पर मान रखा। हमारे सवाल का आंसर होगा 1/4/3, इस सॉल्व किया 1.33, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें, रूट 2 प्लस 1/√2 का यहाँ पर होल स्क्वायर है। इस सवाल को सॉल्व करना है, तो ये हमारा क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ए स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 रहेगा, रूट 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे ये है रूट 2 इंटू बी 1/√2, ये हमारा है। अब समझें, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 ये है और 2 ये, इतना 4 हो जाएगा, तो 4 सही 1/2, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये हमारा राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7। आप ध्यान दें, जब आप किताब में देखेंगे तो यहाँ प्लस दे रखा है, और किताब की जब सॉल्यूशन को देखेंगे तो यहाँ माइनस से उन्होंने सॉल्यूशन को सॉल्व किया है। जब इस संख्या का हम परिमेयकरण करेंगे, आपको एक बता दीजिए, जब इसका संख्या का परिमेयकरण करेंगे ना, तो ऊपर वाली संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा, और नीचे वाली संख्या से करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 5 का 7 का स्क्वायर 7 रहेगा, 2 को 5 √5 का 5 रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, समझें, ये हो जाएगा 2 रूट, ये हो जाएगा √7 जब परिमेयकरण का माइनस से हो जाएगा माइनस √5, और यहाँ पर जब यहाँ का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, क्यों, इसका a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसका √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, इसमें घटा के लिखेंगे, फिर कितना 2 मिलेगा, ये लगाए प्लस का निशान प्लस में, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √12, ये प्लस में पहुँच जाएगा, प्लस √5, और बटे में कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। अब ये माइनस का है तो माइनस लगाया, ये कितना हो जाएगा 5, अंदर क्या बचेगा √12, ये माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, प्लस √7, अंदर अब कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये बचा 5। अब समझें, तो इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा। अब इसे खोल के लिखते हैं, ये हो जाएगा √7 माइनस √5 प्लस का निशान प्लस √12 प्लस √5। अब ये वाला माइनस है तो √12 माइनस √12। अब इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, माइनस
√7। अब जो कटेगा काट देंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। √-5 का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। ये प्लस का √12 है, ये माइनस का है, तो सब कुछ कट गया। क्या बचा हमारे पास? 0। इस सवाल का राइट आंसर 0 हो जाएगा, जो हमारे ए पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मतलब इसका है, मतलब एक पंक्ति कितने पौधे हैं? x पौधे लगाए उसने, वो कितने पौधे लगाए प्रत्येक पंक्ति में? x पौधे लगाए, तो कितना हो जाए? x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये 17,956। उसका कहने का मतलब है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, जितनी लाइन है उतने ही पौधे हैं। मतलब x लाइन है तो x पौधे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बनेगा x² बन जाएगा 17,956। अब इसका कितने का स्क्वायर होता है बस हमें निकालना है। ये कितने का स्क्वायर होता है निकालना है। अगर चाहें हम पहले वाले विकल्प को उठा के देखें, इसका स्क्वायर करके देखें, तब भी आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहला वाला विकल्प लेते हैं। पहले वाले विकल्प को लेते हैं 134। ये हमारा 134 का स्क्वायर करते हैं, समझे। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो लिखा हमने 16। 13 का स्क्वायर होता है 13 169 होता है, 1 6 9 लिखा। अब क्या हो जाएगा? 13 का पहाड़ा हमने 2 वर्गों में तोड़ा, इसे 13 और 4 में बनाया ना। 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 का दोनों हो जाए 104 हो जाएगा। 13 चौको 52 104। एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे, इसे ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 56। 9 का 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 17,956 हमारा मिल गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं हमारा पहला विकल्प सही है। ये तो हमने विकल्प से चेक किया। अगर अब इसे हम चेक करें ये किसका रूट है, तो हम x का मान कैसे निकालेंगे समझें। यहाँ लिखेंगे x बराबर, तो यहाँ पर रूट, ये x हटेगा तो यहाँ रूट बन जाएगा। तो रूट के अंदर पहुँचेगी संख्या कितनी? 17,956 पहुँचेगी। 2 के जोड़े बनाते हैं, ये हमने 2 का जोड़ा बनाया। अब सबसे पहले देखें 3 का 6 किसके स्क्वायर है? 4 का जब स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, तो 6 मिलता है। तो किसका हमने स्क्वायर किया? 4 के स्क्वायर करने पर मिलता है 6, तो हमने 4 को लिख लिया। अब 6 का स्क्वायर करते तब भी 6 मिलता है, 6 का होता है 36, तो इसका 6 लिख लिया ना, 6 हो गया। अब देखते हैं 3 अंक बचे हुए हैं, ये देखना है किसके स्क्वायर के अंदर आते हैं। 13 का स्क्वायर हो 13 169, 13 169, और 13 का 14 कितना होता है? 196 होता है। तो 196 ज़्यादा होता है तो हम छोटा वाला लेंगे। हमने लिखा था 13, जैसे हमने 13 लिखा, अब हमें मिल गया 21 संख्या से मैच कर रहा है। 21 संख्या से मैच कर रहा है, इस वाली संख्या से मैच कर रहा है। इस आधार पर हो जाएगा, या फिर ऐसे भी इस आधार पर हमारा इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ऐसे हमने किया। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।